नमस्ते अस्तु भगवान नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकै परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परमहंस परिभावित परिस्फुट पारमहंसिक धर्मेणाद्घटित तम कपाट द्वार चेतो अपावृतात्मा लोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान् स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतो भजता दधुक्षये आविश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी यत्संगलब्धं निजबीर्ज संभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसं हरत्यजन्तोर् श्रुतिभिर्गतो अंगज को वा न सेवते मुकुंद विक्रमः। अब को वा न स्मरते सेवते मुकुंद विक्रमम्। आज कोमन के बारे कोमन चक्षु मीन आँख में रहते काम क्रोध ईर्षा तम और हिंसा। काम इसका तो विभाग मैंने पहले बताया ना, 4 प्रकार है। जो अकाम का काम है, अकाम जो आज अनादि अलख अनंत अच्युत भगवान मुकुंद मेरे वाके बिहारी लाल, उनका काम तो सब जानते। जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ असुर ज्ञान अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीर हरई दीननाथ सज्जन पीरा। अकाम धीर अमृत स्वयंभू। वेद कहता है अकाम उनका काम कुछ नहीं, लेकिन उनका काम है अशेष काम है। भक्त के तारण करने के लिए, प्रेम रस में डुबा देने के लिए, दुष्ट व्यक्ति को उस सर से छुटकारा देकर अपनों कर्म के फल भुगतने के लिए निचली जोनी को ले जाने के लिए, जो पुण्यवान महात्मा है उनको ऊपर लेने वाले। भगवान तो पक्षपाती नहीं, अपक्षपातिक न्यायकारक है। उनका न्याय में कोई पराया अपना नहीं है। यदुवंश ध्वंस के बाद भगवान ने खुद अपना बड़े बेटा प्रद्युम्न को चक्र में विनाश कर दिया, चक्र मारकर। वो न्यायवान है, न्याय का मूर्ति है, परम न्यायाधीश है सारे संसार। उन्हीं का काम है। काम नहीं होने से वो नहीं आते, धरावतरण नहीं होते। और धरा को आने से इनको जो जिस प्रकार जानते हैं। मल्लानम मसन इंद्रुणाम नरवर स्मरो स्त्रीणाम मूर्तिनाम, ये सब श्लोक में है। वृषिणाम परम दैवत गोपीनाम स्वजनु, तो मात्र शिशु मृत्युर्भोजपतिर विराट विजुषा तत्वम परम जोगिनः। किसको किस प्रकार दिखाई देते हैं, उनका काम, यह काम का काम है। और परमहंस सीमा में पहुंच जाने से संत को और कोई वैदिक या लौकिक नियम में नहीं, नियम इनको लागू नहीं होते। कर्म फल को वो अपना साधन से, भक्ति से हो, योग से हो, ज्ञान से हो, वो इस स्तर से ऊंची स्तर को चले जाते। उनके लिए कुछ नीति नियम भी नहीं रहते। नीति तो रहता है। क्या नीति है? जब संत महात्मा है, स्त्री तैल तांबुल तल्प
तामस, ताश और दुर्व्यसन से मुक्त रहना संत का धर्म। काम तो जो निर्गुण का भजन करते हैं, सगुण शरीर से निर्गुण भजन कठिनाई है, इसलिए सगुण शरीर से भजन करो प्रभु का। काम को नष्ट करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम, काम आदि तम प्रेम निर्मल भास्कर, प्रेम निर्मल भास्कर है। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर है। भगवान को प्रेम करो, भगवान तुम्हारे सब कुछ काम करेंगे। गोपियों का करधनी से भगवान नाचते रहे, करताली से। गोपी कहते हो को नुपुर कंकण शपथ कृष्ण जे नाचु थिला रंगे, ए वृंदावन रात्र काले कुंद कुसुम परिमले, ललित वचन मोहन के बंदे पासोरी भवन, हे नाथ रमानाथ हरि आरत भंजन मुरारी, आंभर देखो अच्छा दुख गोकुल शोक जोड़ रखो, कहंती सुख ब्रह्मचारी शोक छाड़ी ले ब्रजना। गोपियों का भाव, इनमें भी काम है, लेकिन ये काम प्रेम है, कृष्ण समर्पित। भगवान के लिए जो काम कराया जाता है वो लालसा नहीं है, काम प्रेम है। इसलिए सात्विक काम को आ जाओ। सात्विक काम स्त्री संग रूत मत में करके वंश का विस्तार करो। दूसर समय मन में रति का सुख को सुख ना भावो कि ये खुजली खुजाने का सुख है, क्षणिक सुख है। फिर काम इच्छा है, केवल दो पति पत्नी संग को काम नहीं कहा जाता है ना, काम इच्छा है। और इच्छा में इच्छा पूर्ति करने के लिए फिर मन का संकल्प, विकल्प, कल्प, पहले कल्पना, इसका बाद संकल्प लेना, ये काम मैं करूँगे। काम भला हो बुरा हो ये मैं नहीं कहते। और फिर उनमें जब काम सिद्धि नहीं होते, कार्य सिद्धि नहीं होते, तो फिर विकल्प रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये सात्विक में भी है, राजसिक में भी है, तामसिक में भी है। रजगुण को जब आ जाओगे, रजगुण में भी काम है। भोग वासना, व्यापार, ये ऑफिस अमला, सर्विस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब, कृषि, गोरक्षा, व्यापार, ये सब। फिर क्षत्रिय वर्ग को जब आ जाओगे, साम दान दंड भेद। ब्राह्मण का सात्विक भाग को जब आ जाओगे, जजन जाजन, अध्यापन अध्ययन, दान और प्रतिग्रह। शूद्र का सेवा, ब्रह्मचारी का साम दम तितिक्षा, उपरति श्रद्धा समाधान। और सबके लिए सत्वोत्पत्ति, असंशक्ति पदार्थ भाविनी तनुमनसा, दुर्जगावस्थादि साध भूमिका, उत्साह निश्चय धैर्य, ये सब रहना। जाति विद्या महत्व आदि कंटक को दूर कर देना। मन की करे वर्ण कुल, एक कुले से कुले हेवना काहे के केवल भक्ति मूल। तो काम फिर भोगवादी का काम, योगवादी का काम, ज्ञानवादी का काम, भक्तिवादी का काम, सबका काम अलग अलग है। और रजगुण ज्यादा होना जो जाने से तमगुण हो जाता है। काम तो रजगुण है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव, ये रजगुण से होता है, काम और क्रोध। संगात संजायते काम, कामात क्रोधाभिजायते, ये दो रजगुण है। और क्रोध फिर ईर्षा, तम और हिंसा को चले जाते हैं। चक्षु से होता है। आंख उठाना, आंख मिलाना, आंख दिखाना, आंख मिचोना, आंख मारना और आंख नीचे करना। आंख का भी 5 विभाग है।
आंख मारने में छलना रहता है, प्रेम रहता है। आंख उठाने से क्रोध रहता है, घमंडी रहता है। आंख दिखाने से भय कराना रहता है। आंख दिखाने से भय रहता है। आंख नीचे करने से नम्र भाव रहता है। जोगियां अपना पैर को देखकर पैर का जो वृद्धांगुष्टि है इसको देखकर चलते हैं। और ये काम का विचार को दूर करने से, और तमगुण जब आ जाएगा काम में, सब बुराई काम, माछ मच्छी खाना, खुशबू तेल लग, मौज मस्ती में रहना, शराब पीना, नशेलू होना, लफड़बाजी होना, जुआरी होना, ये सब कुछ काम। फिर वही काम में जितना ही चारों प्रकार काम है, काम से क्रोध भी आता है। ऋषि मुनि भी सात्विक है, लेकिन कुछ से वो शराब भी दे देते हैं। ईर्ष्या आ जाता है, तम आ जाता है, हिंसा भी हो जाता है। ये सबको हमको चार प्रकार से देखना पड़ेगा। काम का चार गया, क्रोध को आओ। क्रोध है भगवान के सात्विक क्रोध तो ये है कि अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को अपना काबू में रखना, यम नियम पालन करके आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, योग मार्ग में रहना, सांख्य सूत्र से इसका विचार करना, वैशेषिक और मीमांसा को लेकर अपना कर्म करना, वेदांत और न्याय को लेकर चलना, ब्रह्म भाव, कर्म भाव, ये सब जानना। वेद में भी हर एक वेद परमात्मा का गुण गान करते हैं, ब्रह्म के बारे में बताते हैं। यजुर्वेद कर्म शास्त्र बताते हैं। सामवेद गायन कला, प्रभु का भजन करना शिक्षा देते हैं। वामदेव गान, महावामदेव गान, ये सब। और अथर्ववेद ये मनुष्य को स्थिर करवा देते हैं और विज्ञान का, कला का प्रकाश करते हैं। ये सब संसार के कर्मों के लिए है। पहले तो आकार है परमात्मा का, परमा निराकार है, कोई अक्षर नहीं है, अक्षर से क्षर होता है। पहला अक्षर अ है, ये अ ही ब्रह्म है। रजगुण में उकार मकार रहते हैं और तम गुण में अकार उकार मकार तीनों मिलकर रहते हैं। तो काम का बात क्रोध है। निर्विकारी क्रोध तो ये है जो निर्विकल्प शिवा में है, वो चाहते हैं भगवान मुझे क्यों बार बार शरीर दिया। ये रजगुणी शरीर है, नष्टशील है, भोगशील है, वर्धनशील और नष्टशील है। इसको छोड़ना। हे प्रभु आप कृपा करो, मेरा बंधन से मुक्त कर दो। मैं आपके चरण कमल के आश्रित हूँ और बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्र में दृष्टपैव जन्म मरणम शतभीति भीतम, प्रहलाद कहते हैं। मैं तो भयभीत हूँ प्रभु, बार बार जन्म होना, मरना और संसार में भटकना, इससे मुझे आप छुटकारा दो प्रभु, कृपा करो। हे भगवान नृसिंह, मैं आपके भयंकर रूप को नहीं डरते, मैं डरता हूँ बार बार जन्म होना, मरना, पैदा होना, मौत होना और संसार में भटकना, इससे मुझे आप कृपा करके छुटकारा दे दो प्रभु। मैं इसको डरता हूँ। मेरा कर्म फल से मुझे अवश्य जोनी मिलेगा, ऊंची जोनी, निचली जोनी, या मिडिल जोनी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ भी रहे प्रभु आपका चरण कमल में मेरा चित्त रहे। यह सकाम काम है प्रभु का, ये सात्विक काम है। राजसिक काम, व्यापार करो, लाभ उठाओ, कृषि करो, सर्विस करो, लाभ उठाओ,
भोग करो, अंत में बीमार हो जाने से योग करो, नहीं की तब बेचलक टाइम से योग करना चाहिए। भोग का बाद रोग होने से योग करना, ये रोग से बचने के लिए भयभीत होकर योग करते। नास्ति योगात् परम बलम, योग सब में है, ज्ञान में योग है, कर्म में योग है और भक्ति में योग है। ज्ञानवादी वेद उपनिषद पुराण दर्शन सब पढ़कर अवबोधन उनका बोध ही सब तक क्षमता बढ़ता है। ज्ञानवादी ये जानते हैं कि प्रभु आत्मा है, अशेष जात भी होते हैं लेकिन पैदा नहीं होते। लकड़ी से बनी हुई, पित्तल से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई मूर्ति को ज्ञानवादी नहीं मानते। लेकिन परमहंस ज्ञानी सुखमुनि भगवान जी मलय पर्वत में हरि अर्चन करने का समय अगस्त्य मुनि से अजामिल का चरित्र सुना। अगस्त्य मुनि तो अभी जो निर्गुणवादी है इससे बड़े ज्ञानी नहीं थे ना, इसीलिए उन्होंने भगवान हरि का मूर्ति का पूजा की। अरे तुम्हारा शरीर सगुण है, निराकार भगवान को पाने के लिए तुम बेकार कोशिश क्यों करते? वो दुर्लभ है, नहीं मिलते। साकार भगवान में प्रेम रखो, अपना इंद्र को विषय से भटक से प्रभु के मार्ग में लगा दो। हाथ में चंदन घिसो, फूल तोड़ो, फूल चयन करो, पुष्प चयन करो, माला बनाओ, भगवान को बनमाल वैजयंती दो, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, स्नान करो, अच्छा श्रृंगार करो, कन्हैया लाला का मयूर पंख देकर, और उनके पास नैवेद्य प्रसाद देकर भोजन करो, उनका स्तुति पाठ करो, जाप करो, उनका ध्यान करो। क्रोध ये भी काम है, प्रभु का काम है। और विषय का काम तो जानते हो आप। अभी कितना तड़पा कर ब्रॉयलर या ये लेयर मुर्गी को मारते हैं, माछ मच्छी खाते हैं, पेड़ पौधा सब नष्ट कर देते हैं, भोग विलास जीवन यापन करते हैं। काम नहीं होने से क्रोध आता है, क्रोध से ईर्ष्या आ जाता है। ईर्ष्या भी 4 प्रकार है। तामसिक क्रोध से जीवात्मा का पतन, अधोगच्छन्ति तामसा, राजसिक मध्य तिष्ठन्ति, और सात्विक क्रोध। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। हिंसा इनका एक अंग है। काम और क्रोध होने से ईर्ष्या आता है, तम आता है, तम से हिंसा आता है। तब ये क्रोध ऐसा है कि क्रोध ऐसा है ये काम पूर्ति नहीं होने से क्रोध आता है। क्रोध सात्विक क्रोध भगवान में समर्पित होता है। सात्विक काम भगवान में, भगवान का सेवा में लगता है। राजसिक का अलग बात है, और तामसिक का ना अपना भला होते ना पराया भला होते। अब ईर्ष्या को आओ, पराया क्रोध से ईर्ष्या और तम और हिंसा होते हैं। ईर्ष्या, तम और हिंसा। ईर्ष्या ऐसा है, ईर्ष्या, तम, हिंसा। ईर्ष्या ऐसा ही है तो अमर्ष गुण से ईर्ष्या आता है। अमर्ष गुण से ईर्ष्या आता है। तब ईर्ष्या परमात्मा को गुस्सा होना। जीवात्मा जब संसार का विषय का दुख में भटकते रहे, वह प्रभु को स्मरण करते
और ईर्षा भी करते, प्रभु तुमने मुझे जन्म दिया लेकिन अन्न नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिया, मैं कितना तकलीफ भुगतते रहता हूँ। ये आपको सोचना चाहिए जन्म देने से पहले। ये भी ईर्षा है। और सात्विक ईर्षा है, प्रभु मैंने तो इतना ही भजन पूजन करता हूँ, जो कुछ नहीं करता, विषया में है, विषयी है, उनको तुम सब कुछ देते हो, सुख में रहते, और मुझे क्यों इतना दुख आया। ये सात्विक है। राजसिक ईर्षा में धन दौलत जमीन बीबी बेटी का कुछ स्वार्थ के लिए पहले इंकार आता है, उनमें तम अंधियार आता है, इसका बाद हिंसा, मर्डर या रेप होता है या चोरी